हेलो स्टूडेंट, आज हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में ओबेसिटी अर्थात मोटापा की स्टडी करेंगे। ओबेसिटी या मोटापा क्या है? ये वो स्थिति है जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा शरीर में संचित हो जाती है और मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। ये संभावित आयु को भी कम कर सकता है। मोटापे का जो सूचकांक है उसे हम शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो शरीर के भार और लंबाई का एक अनुपात है। यानी शरीर, किसी भी व्यक्ति के शरीर की भार और लंबाई का एक अनुपात निकाला जाता है जिसे हम शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स अर्थात BMI कहते हैं। BMI की वैल्यू 30 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से अधिक होने पर यह मोटापे को सूचित करता है। BMI की वैल्यू 30 और 30 से ज़्यादा अगर हमें मिलती है तो वो हमारे शरीर में ओबेसिटी अर्थात मोटापे को सूचित करता है। अभी मोटापा अपने आप में एक रोग है। अनेक प्रकार के रोगों से जुड़ा है। जो मोटे व्यक्ति है उनमें कुछ कॉमन सामान्य रोग जो एक स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक मोटे व्यक्ति में ज़्यादा है, विभिन्न प्रकार के हार्ट डिजीज, हृदय रोग, मधुमेह अर्थात डायबिटीज, निद्राकालीन श्वास रोग, नींद लेते समय श्वसन की समस्याएं और कई प्रकार के कैंसर, अस्थि संध्यार्थी, अस्थियों का, हड्डियों का जो जोड़ है, जो जोड़ों का दर्द है, ये कुछ ऐसे रोग हैं जो मोटापे से जुड़े हैं। यानी एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की तुलना में मोटे व्यक्ति में इन रोगों की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। अभी है मोटापे के क्या कारण हैं, किन कारणों से मोटापा हो सकता है। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ना वास्तव में क्या है कि ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन के कारण है कि हम ऊर्जा या ऊर्जा युक्त भोजन, कैलोरी युक्त भोजन ज़्यादा उनका सेवन कर रहे हैं और कम उनका उपयोग कर रहे हैं, तो इनके बीच जो एक असंतुलन है वो मोटापे का प्रमुख कारण है। अधिक वसा यानी चर्बी युक्त भोजन करना, जंक फूड जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से वसा जैसे एक पोषक पदार्थ की काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा होती है, कृत्रिम भोजन, कम व्यायाम, स्थिर जीवन यापन जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है और शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर शरीर में फैट, वसा, चर्बी जमा होने लगती है। इसके अलावा आउटू अल्पक्रियता, हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का कम निकलना मोटापे के प्रमुख कारण है। अभी हम करेंगे ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप। रक्तचाप क्या है? रक्त वाहिनियों, हृदय से जुड़ी हुई वाहिनियां जिनमें रक्त बहता है, तो रक्त वाहिनियों में बहते रक्त के द्वारा इन वाहिनियों की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है उसे रक्त दाब, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनियां, रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से दो प्रकार की है, धमनियां और शिराएं। धमनियां वे रक्त वाहिनियां है जो हृदय से ऑक्सीजनीकृत रक्त को शरीर के अंगों में लेके जाती है, और शिराएं वे वो रुधिर वाहिनियां है जो शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। तो धमनियां वह रुधिर नलिकाएं हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों की ओर लेकर जाती है। जो रक्तचाप है, जो ब्लड प्रेशर है, इसे दो वैल्यू में दर्शाया जाता है। एक सिस्टोलिक वैल्यू संकुचन दाब और एक डायस्टोलिक वैल्यू अनुशीतलन दाब। कौन कौन से ये दाब है, नॉर्मल इनकी कितनी वैल्यू है? जैसे हम कहें कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है 120/80, 120/80 mmHg, ऊपर का 120 mmHg है
नीचे की वैल्यू 80 mmHg है, ऊपर की वैल्यू इसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे, प्रकुचन दाब है, और नीचे की वैल्यू अनुशीतलन वैल्यू या हम कहें कि डायस्टोलिक वैल्यू है। हृदय जब संकुचित होता है तो रक्त को दाब के साथ में धमनियों में भेजता है। हृदय के संकुचन के समय धमनियों की दीवारों पर रक्त का लगने वाला दाब संकुचन दाब है, जिसकी वैल्यू 120 mmHg है। फिर हृदय में अनुशीतलन होता है। हृदय के अनुशीतलन डायस्टोल के दौरान रक्त का धमनियों की दीवारों पे जो दाब लगता है वो अनुशीतलन दाब है, जिसकी वैल्यू 80 mmHg है। तो हम दोनों वैल्यू को एक साथ दर्शाते हैं, संकुचन दाब बटा अनुशीतलन दाब। तो संकुचन दाब एक स्वस्थ व्यक्ति में 120 mmHg और अनुशीतलन दाब 80 mmHg है। एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारे के 90 और 120 mm के बीच, और डायस्टोलिक हृदय के अनुशीतलन के समय जो रक्तचाप है वो 60 से 80 mm के बीच में होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम 120 बटा 80 mmHg पारे के स्तंभ के तुल्य जो है वो एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब है। अब रक्तचाप या रक्तदाब को मापने के लिए जिस यंत्र का हम उपयोग करते हैं उसे रक्तचाप मापी स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप मापी वो यंत्र है जिसकी सहायता से हम रक्तचाप ब्लड प्रेशर का मापन करते हैं। सबसे पहले 1733 में स्टीफन हेल्स ने रक्तचाप का मापन किसमें किया? घोड़ों। सबसे पहले रक्तचाप का मापन स्टीफन हेल्स ने किया 1733 के अंदर घोड़ों के अंदर, और रक्तचाप को परिभाषित किसने किया? 1983 में कापलन ने। चित्र 1.3 में स्फिग्मोमैनोमीटर उपकरण को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें मरकरी पारे धातु की सहायता से इस यंत्र में रक्तचाप का मापन किया जाता है। आजकल डिजिटल यानी अंकों वाले रक्तचाप मापी भी उपलब्ध है, जिनमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक संकुचन और अनुशीतलन दाब को हम अंकों के अंदर भी माप सकते हैं। अभी हम दो कंडीशन रक्तचाप से संबंधित करेंगे। एक कंडीशन होगी निम्न रक्तचाप, जिसको हम कहेंगे हाइपोटेंशन, और सेकंड कंडीशन होगी उच्च रक्तचाप, जिसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। हाइपो शब्द का मतलब कम और हाइपर का शब्द का मतलब है अधिक है। तो रक्तचाप से संबंधित हम दो स्थितियां करेंगे, निम्न रक्तचाप हाइपोटेंशन, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन। पहले है हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू सामान्य वैल्यू यानी 120 क्रमशः 120 और 80 से काफी कम मिले किसी भी व्यक्ति में, तो ये स्थिति निम्न रक्तचाप की स्थिति है। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में ब्लड वेसल्स में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखाई देते हैं। तो इस स्थिति के अंदर रक्त का प्रवाह शरीर के अंदर काफी कम हो जाता है। शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग है मस्तिष्क, हृदय और किडनी, गुर्दे, इन महत्वपूर्ण अंगों में जब पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं पहुंच पाता तो रक्त के माध्यम से पहुंचने वाले ऑक्सीजन और आहार इनमें नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे ये महत्वपूर्ण अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाएंगे और कई बार ये परमानेंट स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। तो जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू नॉर्मल सामान्य से काफ़ी कम मिले, किसी भी व्यक्ति में काफ़ी कम रहने लग जाए, तो ये निम्न रक्तचाप है। इससे क्या होगा कि मस्तिष्क, हृदय और जो किडनी है, इन महत्वपूर्ण अंगों में रक्त के माध्यम से जो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों की जो सप्लाई है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगी
और कई बार स्थायी रूप से ये अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक इसकी विपरीत कंडीशन उच्च रक्तचाप, जो प्राय अधिक आयु के व्यक्तियों में एक कॉमन समस्या है, उच्च रक्तचाप, जिसको हम कहेंगे हाइपरटेंशन। जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वैल्यू नॉर्मल से काफी ऊपर किसी व्यक्ति में रहने लग जाए तो इसे हम उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके संभावित कारण क्या है? चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, कई बार आवश्यकता से अधिक भोजन खाने से, मैदे से बने खाद्य पदार्थों के अधिक सेवन से, चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, चाय, सिगरेट और शराब के सेवन से, श्रमहीन जीवन जिसमें फिजिकल वर्क एक्टिविटी काफ़ी कम हो, व्यायाम का अभाव, ये उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन के संभावित कारण। तो अधिक आयु के व्यक्तियों में उच्च रक्तचाप आज के समय में एक कॉमन समस्या है। तो उच्च रक्तचाप का समय पर निदान, डायग्नोज, पहचान होनी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उच्च रक्तचाप को समय पर जब डायग्नोज या उसका समय पर जब निदान नहीं किया जाए तो इस उच्च रक्तचाप के कारण, हाइपरटेंशन के कारण मस्तिष्क के ब्लड वेसल्स, मस्तिष्क की रक्तवाहिनी में उच्च रक्तचाप के कारण रक्तवाहिनी फट जाती है, जिसे ब्रेन हेमरेज, दिमाग की नाड़ी का फटना कहते हैं, जिससे व्यक्ति को लकवा हो सकता है और बहुत बार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उच्च रक्तचाप के कारण किडनी फेल्योर यानी गुर्दे भी काम करना बंद कर सकते हैं, जब उच्च रक्तचाप के कारण गुर्दों के अंदर की जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। तो इसका समय पर जो डायग्नोज है, समय पर इसकी जो पहचान है वो अत्यंत आवश्यक है। अब समय पर जब इसकी पहचान कर ली जाएगी तो फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसे मरीज जो हाइपरटेंशन के हैं, हाइपरटेंशन के जो पेशेंट है, उन्हें किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, किस तरीके का भोजन उन्हें लेना चाहिए? उन्हें पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। उनको नमक, आपने देखा होगा घरों के अंदर जो ओल्ड एज के कहते हैं या अधिक आयु के जो व्यक्ति है, जो बुजुर्ग है, काफ़ी कॉमन उनमें हाइपरटेंशन है, डॉक्टर उन्हें कहता है कि घी और नमक का सेवन जो है वो बंद कर दें, तो नमक के माध्यम से सोडियम क्लोराइड का सेवन जो है वो काफ़ी कम कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें पोटेशियम युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जैसे ताजे फल, डिब्बों में जो बंद खाद्य सामग्री है उनका उपयोग भी बंद कर दें। भोजन में कैल्शियम, जो प्रमुख रूप से उसका हमारा स्रोत जो है वो दूध है, और मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। रेसे युक्त यानी वो जो फाइबर वाले पदार्थ है वो खूब खाए जाएं। संतृप्त वसा जैसे मांस और वनस्पति घी, संतृप्त वसा शरीर के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो जाते हैं, तो इनकी मात्रा काफ़ी कम करनी चाहिए। नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज लगातार 30 मिनट तक पैदल चलना उच्च रक्तचाप के मरीज के लिए सर्वोत्तम व्यायाम है। योग, ध्यान, प्राणायाम रोजाना करना चाहिए। धूम्रपान और मदिरापान से बचना चाहिए। तो ये आज की क्लास में हमने ओबेसिटी, मोटापा, क्या है मोटापा, और मोटापे से अनेक प्रकार के रोग, संभावित रोग जो जुड़े हुए हैं, BMI, बॉडी मास इंडेक्स नामक सूचकांक से हम किसी भी व्यक्ति के मोटापे की या मोटापे से पूर्व की स्थिति को जांच सकते हैं। फिर हमने ब्लड प्रेशर को किया था। 2 वैल्यू के अंदर ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है, सिस्टोलिक यानी संकुचन दाब और डायस्टोलिक यानी अनुशीतलन दाब। एक सामान्य व्यक्ति के अंदर 120/80 mmHg रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है। फिर 2 कंडीशन रक्तचाप से संबंधित हमने की थी, हाइपोटेंशन निम्न रक्तचाप और हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप, जो हमारे 10th के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उच्च रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से जो प्रभावित व्यक्ति है, जो मरीज है, उनको किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, उनकी दिनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए।